हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जाम यूपी पुलिस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, दादा भाई नेहरूजी ने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नेहरूजी ने 1867-68 में सबसे पहली बार प्रयास किया था राष्ट्रीय आय आकलन करने का। उस समय उन्होंने 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय को अनुमानित किया था। कितना? तो 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय को अनुमानित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी पे निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन उस देश में कितने हैं, बाजार का आकार कितना बड़ा है और पूंजी निर्माण कितना हो रहा है। किसी देश का आर्थिक विकास दर इन तीनों पे निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन पे, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, जेनेवा में। WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WTO की स्थापना हुई थी। और इसमें वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो 164 सदस्य देश हैं WTO में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित भारत में की जाती है? तो RBI करती है। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी जानते होंगे 1 अप्रैल सन 1935 ईस्वी को RBI की स्थापना की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की जाती है। जो प्रारंभ में RBI का मुख्यालय था, जो हेड कार्यालय था, वो कहाँ पे था? तो कोलकाता में था। कोलकाता में था इनिशियल में मुख्यालय RBI का। लेकिन बाद में सन 1937 ईस्वी में इसे हमेशा के लिए मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ पे? 1937 में मुंबई कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, जोग जलप्रपात है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 829 फीट है। और ये किस राज्य में पड़ता है? तो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ये शरावती नदी पर है। कर्नाटक राज्य में और शरावती नदी पे पड़ता है जोग जलप्रपात। शरावती नदी। ऊंचाई याद रखिएगा, कई दफ़ा पूछा जा चुका है। 829 फीट। राज्य कौन सा? कर्नाटक। नदी कौन सा? शरावती। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। यानी जूट के उत्पादन में जो अग्रणी भारत का प्रदेश है, राज्य है, वो कौन सा है? वेस्ट बंगाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, भारत एवं श्रीलंका के बीच क्या है? पाक स्ट्रेट है। कौन से दो देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो भारत एवं श्रीलंका। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश को। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, ओजोन परत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? आप सभी जानते होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, ध्वनि से संबंधित होता है। डेसिबल शब्द किससे संबंधित होता है? ध्वनि। यानी जो ध्वनि होता है ना, इसको जो मापने की इकाई होती है, इसको डेसिबल में मापा जाता है। किसमें? तो डेसिबल में।
अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जो 14 महाजनपद थे उनमें अंग भी था, और इन 14 महाजनपदों की उदय कब हुई थी? तो 6ठी शताब्दी में इन 14 महाजनपदों की उत्पत्ति होती है, 6ठी शताब्दी में। उनमें एक अंग महाजनपद था जिसकी राजधानी कहाँ पे थी? चंपा थी। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी केरल राज्य में पड़ता है शांत घाटी। किस राज्य में? तो केरल राज्य में। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी जब समुद्री सतह पर भूकंप आता है तो सुनामी के बनने के ज़्यादा चांसेज होते हैं, और अगर कभी सुनामी आता है तो इसका मुख्य रीज़न यही होता है कि समुद्र के तल पर भूकंप कहीं न कहीं आया होगा। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पड़ता है भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था, लखनऊ में, यूपी की राजधानी है। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था। और ये किस देश के रहने वाले हैं? तो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के ये निवासी हैं, महबूब उल हक, जिन्होंने मानव विकास सूचकांक विकसित किया था। कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी एग मार्क के द्वारा कृषि उत्पादकों की कोटि को निर्धारित की जाती है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 1948 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम मिनिमम वेज अधिनियम को स्वीकार किया गया था, 1948 में। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी एफ बेंटिंग ने किया था। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफ बेंटिंग ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्रमाशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी धर्मपाल थे विक्रमाशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक। ये पाल वंश के शासक थे। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी देवगिरी में थी यादव सम्राटों की राजधानी। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी कांचीपुरम में थी पल्लवों की राजधानी। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए ग्रामीण सभाओं के लिए चोल जो युग था वो बिल्कुल प्रसिद्ध था। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी विजयालय था चोल साम्राज्य का संस्थापक। साम्राज्य के संस्थापक से एक प्रश्न बनी जाते हैं, पूछ लिया जाता है चोल के संस्थापक कौन थे, राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसलिए आप इन प्रश्नों को बिल्कुल रट करके जाइएगा। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी काकतीय वंश की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? रुद्रांबा थी, काकतीय वंश से बिलोंग करती हैं। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई। इसे याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है इक्तादारी, ई से इल्तुतमिश और ई से इक्तादारी, ठीक है। तो ऐसे इसको आप लोग याद रख सकते हैं। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। और मोहम्मद गोरी ये कहाँ का शासक था? तो अफगानिस्तान का शासक था, जहाँ पे इस समय अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे?
इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, अकबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। किसके समकालीन? अकबर के समकालीन थे। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, आबू पर्वत पे स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।